Hello and welcome to our YouTube channel. This is CA Sakshi. We are back with another video on our continuing series of standards of auditing for CA inter students. ठीक है, अब इस सीरीज में हम एक चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज चैप्टर 4 आपका ऑलरेडी डन है। अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, बिकॉज मैं खुद बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ, तो लेट्स गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन। सो आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम currently working in financial due diligence and I am here to teach you audit. Okay, अब यहाँ पे व्हाट वी विल बी टीचिंग यू इज कि जो सितंबर 24 वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली उनके लिए we will be providing you the short notes for all the standards and quick revision video lectures. तो आप इनको देख के you can prepare for audit अगर आपने if you haven't already, तो this video will help you there. और एक और चीज़ है, जो अभी हमने क्या करा है, इम्प्रोवाइज करा है, ठीक है, इस वीडियो में। गोइंग फॉरवर्ड वो हर वीडियो में आपको मिलेगा, हर एक वीडियो लेक्चर में मिलेगा, हर एक टॉपिक के लिए मिलेगा, बट वो क्या है, ठीक है। तो एक ना प्रॉब्लम है सीए स्टूडेंट्स के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता क्या है, पढ़ लेंगे सारा, सब कुछ याद कर लेंगे, बट रिवाइज कैसे करेंगे पेपर से एक दिन पहले, ये एक प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है? तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तो होगा ही ना कोई तो बना ही रहा है, काफ़ी टीचर्स और भी एफर्ट्स कर रहे हैं, बट हमने ऑडिट के लिए एक सोल्यूशन बनाया है एंड यू आर गोइंग टू लव इट। द सोल्यूशन इज वन पेज नोट्स। यस, यू हर्ड इट राइट, वन पेज नोट्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका, चैप्टर 6, ये स्टैंडर्ड ऐसे 230 आपका इस छोटे से समरी में कवर्ड है। अब इसमें इस समरी में आपके एमसीक्यू जो भी बनते होंगे, प्लस जो आपके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और आपको याद होने चाहिए, आपके मेमोराइज्ड होने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ कवर्ड है। तो आप जब पेपर में जाओगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप यहाँ से रिवाइज करके जाओ और आपको पेपर में कुछ अलग आ जाए, देयर विल बी नथिंग, ठीक है। तो ये इन वन पेज नोट्स की खासियत है कि दैट दे विल हेल्प यू रिवाइज वन डे बिफोर द एग्ज़ाम, और उसके अलावा आपका पेपर में 100% कवरेज हो रही है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दीज वन पेज नोट्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम पहले पूरा का पूरा चैप्टर इन डिटेल पढ़ते हैं एंड देन व्हाट वी विल डू इज वी विल गेट टू द वन पेज नोट्स और जाके वहाँ देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे कवर्ड हैं। एंड इफ़ वी आर रिवाइजिंग दिस वन डे बिफोर एग्जाम तो भाई बल्ले बल्ले है फिर तो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे 230 चैप्टर 6 का ये टॉपिक है, इसका नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है ABC एसोसिएट्स, ईयर 1 है, इनको ऑडिट करना है PQR लिमिटेड का, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये अपना ऑडिट प्लान बनाएंगे, है ना, इंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे, ऑडिट प्लान बनाएंगे, ऑडिट प्लान बनाने के बाद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, जो एक नॉर्मल ऑडिट एक्टिविटी होती है वो सारी परफॉर्म करेंगे, फिर अपने कंक्लूजन्स बनाएंगे इनके बेसिस पे, और उसके बाद अपना इसके बेसिस पे, इन कंक्लूजन्स के बेसिस पे रिपोर्ट सबमिट कर देंगे मैनेजमेंट को और TCWG को, जिसको भी करनी है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है एक नॉर्मल ऑडिट का। अब क्या करता है यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड है, ये क्या कहता है कि ये जो आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, ये जो आप ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे हो और इनके बेसिस पे जो कंक्लूजन बना रहे हो, इसको कहीं लिख लो, ठीक है, इसको कहीं लिख लो और इसके रिटन रिकॉर्ड को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कह देते हैं, ठीक है। ये जो आप काम कर रहे हो इसको कहीं लिख लो और इसके रिकॉर्ड को हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कह देते हैं। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग बट अ रिटन रिकॉर्ड या रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, relevant audit evidence is obtained and the conclusion the auditor reached.
ये आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन है एज पर SA 230। अब इस स्टैंडर्ड में ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इस स्टैंडर्ड में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो सफिशिएंट रिकॉर्ड मेंटेन करे, ताकि वो ये कह सके कि ये जो ओपिनियन इसने, ये जो रिपोर्ट दी है, ये जो ओपिनियन दिया है, यहाँ पे रिपोर्ट में अपना ओपिनियन दिया है, वो इसने यहाँ से जो नेसेसरी सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एफर्ट्स थे वो डाल के, ही हैज़ पुट इन द नेसेसरी एफर्ट्स इस रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए, इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, और इसने ऑडिट एविडेंस बिल्कुल उस तरीके से किया है जैसे कि किया जाना चाहिए एज पर दी अदर स्टैंडर्ड्स। ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस केस में ऑडिटर के, इस स्टैंडर्ड के लिए ऑडिटर के, दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमें कैसे हेल्प करने वाला है एज एन ऑडिटर? तो ये हमें हेल्प करेगा इन PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में नहीं, प्लान, डायरेक्ट और अकाउंटेबिलिटी में हेल्प करेगा। कैसे करेगा अभी समझते हैं। पीडीए ऑफ रिकॉर्ड, रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ये आपका इसका निमोनिक है, इसे याद कर लीजिए और आपको याद रहेगा कि कैसे, क्या पर्पस होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक ऑडिटर को कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो इसी एग्जाम्पल को ना कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। ईयर 1 में ABC ने इसका ऑडिट किया, अब ईयर 2 में भी ऑडिटर ABC ही है, यानी कि दे आर द कंटिन्यूइंग ऑडिटर्स ऑफ PQR लिमिटेड। तो अब ईयर 2 में वो क्या करेंगे, दे हैव द एक्सेस टू दीज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने ही ऑडिट किया था। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस है इनके पास, तो इसके बेसिस पे ये क्या करेंगे, ये एंटिटी को समझेंगे, वहाँ पे क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं, किस तरह के ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं, किस तरह की फाइंडिंग्स होती हैं, किस तरह के कंक्लूजन्स बनते हैं, उस बेसिस पे ये क्या करेंगे, अपने ऑडिट को प्लान करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन प्लानिंग दी ऑडिट, राइट। दूसरा, अब प्लान बना लिया है, अब यहाँ पे जो सीनियर्स हैं वो क्या करेंगे, जूनियर्स को काम देना शुरू करेंगे, यानी कि वर्क एलोकेशन होगा, यानी कि डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे सेकंड पर्पस निकल के आता है डायरेक्ट करने का, दैट इट हेल्प्स, the audit documentation helps the engagement team to direct, supervise and allocate work to within the engagement team। ठीक है, तो सेकेंड आपका पर्पस हो गया। थर्ड पर्पस क्या था, अकाउंटेबिलिटी सेट करता है। अब एक बात सोचिए, 3 लोग हैं, 3 टीम मेंबर्स हैं, A, B और C। तीनों को बोला गया है कि आपको बैलेंस शीट आइटम्स का एनालिसिस परफॉर्म करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट डिवीजन नहीं किया गया, तीनों को एक टीम दे दी गई है। मान लीजिए A जो है सीनियर है, B और C जूनियर है। अब ये क्या करेंगे, तीनों अपना काम करेंगे और अपने काम को डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, और इनके सीनियर है भाई साहब Q। अब Q भाई साहब क्या करेंगे, जाके इनके काम को रिव्यू करेंगे जब, तो इनके डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे जी कि जब बी ने काम किया तो किन क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, क्या क्या ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे। जब सी ने काम किया, इसने सेम चीज़ क्या करी कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म करे, क्या एविडेंसेस ऑब्टेन करे, सेम काम ए के लिए करेगा। अब हो सकता है रिव्यू करते टाइम पी को ऐसा लगे कि बी और ए का काम तो ठीक है, ये जो सी है ये थोड़ा सा काम इसने गड़बड़ कर रखा है। तो यहाँ पे पी जो है डायरेक्टली सी को अकाउंटेबल होल्ड कर सकता है अगर बैलेंस शीट में कोई ऐसी आइटम है जो उसको लग रहा है कि यार ये हमें चेक करनी चाहिए थी, ये नहीं करी है, एंड इट फॉल्स, इट इज बिकॉज ऑफ सी। अकाउंटेबिलिटी डिफाइन हो रही है या नहीं हो रही है? यस। तो यहाँ पे 3 चीजें आपकी कवर हो गई। 3 चीजें क्या हो गई कि आपको प्लान करने में हेल्प करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एंगेजमेंट को डायरेक्शन, सुपरविजन और एलोकेशन ऑफ वर्क में हेल्प करता है, और अकाउंटेबिलिटी लाने में हेल्प करता है ऑफ द वर्क। ठीक है, एंगेजमेंट टीम के अंदर। तो 3 तो पर्पस हो गए। अब पीडीए हो गया हमारा, किस चीज का करना है, रिकॉर्ड का। अब ये एक, जैसे अभी क्या हुआ कि ईयर 1 में जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन था उसने हमें हेल्प करी ईयर 2 में, ऐसे ईयर 2 का जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ये फ्यूचर ऑडिट्स में हेल्प करेगा। तो यानी कि इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स, वहां पे भी ये हमें हेल्प करेगा फ्यूचर ऑडिट्स में। ठीक है,
और तीसरा उसके बाद इसका जो फिफ्थ पर्पस है वो है रिव्यू, कि जो एसक्यूसी है, जो क्वालिटी कंट्रोल, जो एसक्यूसी वन है वो रिक्वायर करता है कि जो फर्म्स हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये सुना होगा आपने टर्म, कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है ऑडिट फर्म्स का, कि ये जो ऑडिट्स करती हैं इसकी क्या क्वालिटी है, ये कितने अच्छे तरीके से ऑडिट करती हैं, ये क्या कैसे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करती हैं, ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट और एविडेंसेस ऑब्टेन करती हैं या नहीं करती हैं। तो उस रिव्यू में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जब वो रिव्यू करने आएंगे तो वो क्या चेक करेंगे, आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही तो चेक करेंगे ना, कि आपने किस तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं। वो कहाँ से पता चलेगा, आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से, आपने क्या काम करा है, आपने उसको लिखा कितने अच्छे तरीके से है। द बेटर यू राइट, द बेटर यू प्रेजेंट, द बेटर विल बी योर रिलायबिलिटी, राइट। फिर कोई एक्सटर्नल पार्टी इंस्पेक्ट करने आएगी तो वो भी क्या देखेगी, आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखेगी। तो इसका पर्पस क्या हो गया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, पीडीएफ ऑफ रिकॉर्ड, रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, आपके रिकॉर्ड की तरह सर्व करेगा आपको। रिव्यू और इंस्पेक्ट, आपका रिव्यू और इंस्पेक्शन किसका होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का होता है। पीडीएफ हमने देख लिया, प्लान, डायरेक्ट और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब किस तरीके के होते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसकी फॉर्म क्या होती है, कंटेंट क्या होती है और एक्सटेंट क्या होती है। तो इसका ना एक सिंपल सा चीज समझ लो, इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए। एक सीनियर ऑडिटर जो इस ऑडिट का पार्ट नहीं है, जब वो इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देखे तो उसे ये पता चल जाए कि नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या है ऑडिट प्रोसीजर्स की, और किस तरह के ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए गए हैं, क्या कंक्लूजन्स पे पहुंचे हो आप लोग, ठीक है, और क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं। इन तीन चीज़ों को अगर ऑडिटर, एक सीनियर ऑडिटर जो ऑडिट नहीं कर रहा है लेकिन वो एक एक्सटर्नल पार्टी की तरह अगर आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखता है तो वो इन तीन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहा है आपके डॉक्यूमेंटेशन से, दैट शुड बी द क्वालिटी ऑफ योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इस तरीके की फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट होनी चाहिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन की। अब नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या हमें ऑडिटर को क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए डॉक्यूमेंट करते हुए एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो अगर उसको कोई भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं जो कुछ स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स को जिनको हम टेस्ट कर रहे हैं, कोई आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हैं उनके, तो उन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स को निकाल दे, उनको आइडेंटिफाई कर दे, मतलब उनको एक्सप्लिसिटली कॉल आउट कर दे अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस में, ठीक है। और ये बता दे कि ये प्रोसीजर किसने करा था, इस प्रोसीजर को रिव्यू किसने करा था, ठीक है। हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क, किस दिन करा था, कब काम कंप्लीट हो गया था, किसने रिव्यू करा था और किस डेट को रिव्यू कंप्लीट हो गया था। कुछ ऐसी पर्सनल डिटेल्स, जो भी पर्सनल इन्वॉल्व हैं उनकी डिटेल्स, कि किसने करा, कितने दिन में काम कंप्लीट हो गया था, कब काम कंप्लीट हो गया था, किसने रिव्यू करा, कब रिव्यू कंप्लीट हो गया था, इस तरह की कुछ डिटेल्स वो एनटीई के टाइम पे, जो पॉइंट वन है इस टाइम पे, वो फर्दर इन चीज़ों पे ध्यान देगा एज एन ऑडिटर, ठीक है। तो फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट समझ आ गया हमें। उसके अलावा जो भी मैटर्स, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हो, उन सब का भी डॉक्यूमेंटेशन आपका होना चाहिए। अब जब कुछ फैक्टर्स भी हैं जो आपकी फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट को अफेक्ट करते हैं, इनको हम इस निमोनिक से याद रखते हैं, SNM, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। जितना ज़्यादा आपका बिजनेस, जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, बड़ा होगा, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उतने ज़्यादा आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको डिटेल्ड राइटिंग करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगा। तो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का वन ऑफ द फैक्टर साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और नेचर होना चाहिए बिजनेस का, ऑफ कोर्स होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, कि क्या सिग्निफिकेंस है जो ऑडिट एविडेंसेस आपने ऑब्टेन करे हैं, क्या वो आपको एक्चुअल में हेल्प कर रहे हैं। जितने सीधे ऑडिट एविडेंसेस होंगे उतना आपको कम डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, जितने आड़े टेढ़े होंगे ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद एन से 3 चीज़ें आती हैं, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, जितने सिंपलर होंगे उतना कम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, जितने टेढ़े होंगे उतना ज़्यादा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, किस तरह की आपको एक्सेप्शंस मिल रही हैं, किस तरह की आपको एनोमलीज मिल रही हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, उस पर डिपेंड करेगा। नीड क्या है डॉक्यूमेंट करने की कंक्लूजन को। फिर एम से आ जाता है आपका मटेरियल में से स्टेटमेंट कितनी आइडेंटिफाई करी हैं आपने, मेथडोलॉजी
कौन सी यूज़ कर रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डिपेंड करता है। आप इसको इस निमोनिक से याद रख सकते हैं: SNM, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, नीड और टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन, और उसके बाद मेथोडोलॉजी और मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, कुछ ऐसा नहीं है। अब एक और चीज़ आती है ऑडिट फाइल। अब ऑडिट फाइल क्या होती है? देखो, ऑडिट फाइल का मतलब है फोल्डर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बस एक फोल्डर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फिजिकल में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ऑडिट फाइल में बी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। कुछ नहीं है, आपने एक फोल्डर बना दिया अपने कंप्यूटर में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के नाम से, दैट इज इट, ये ऑडिट फाइल हो गई। अब इसको असेंबल करने की रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑडिट होने के बाद, जैसे आपने रिपोर्ट कर दी, रिपोर्ट इशू कर दी, रिपोर्ट चली गई, आपकी ऑडिट रिपोर्ट जा चुकी है ना, तो उसके बाद आपके जितनी भी ऑडिट फाइल्स हैं, यानी कि जितने भी आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो फाइनल है। अब तो उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने एक एक्सेल में एनालिसिस किया था, अब उसकी नंबर्स चेंज कर रहे हो। अरे आप ओपिनियन दे चुके हो ऑलरेडी, अब आप उस पर काम थोड़ी कर रहे हो, दैट इज फाइनल। तो इस फाइनल ऑडिट फाइल का असेंबली करनी स्टार्ट करो। कब करेंगे? लॉजिकली ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि सारे काम फाइनलाइज हो चुका है, नाउ एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। तो आप क्या कर रहे हो? अपने पर्चे इकट्ठे कर रहे हो। ठीक है, जितने भी आपने रफ वर्क करा था वो सारा इकट्ठा कर रहे हो और अब इसको मेंटेन करके रखोगे। ठीक है, अब SQC 1 जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट ले करता है कि जितने भी ऑडिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइमली आप उसको इकट्ठा कर लो, असेंबली कर लो ऑफ ऑडिट फाइल्स। अब टाइमली का क्या मतलब है? यहाँ पे टाइमली का मतलब है नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट उसने इशू करी है उसके 60 दिन के विद इन कर लेना है। ठीक है, क्या चेंजेस कर सकते हैं? मैंने अभी कहा कि ये फाइनल है, इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करे जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का क्या मतलब है? वैसे दीज आर सम इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस ना, ये MCQ में पूछे जा सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का मतलब है, मान लो लेट्स से आई वुड से कि कोई फाइल है जो एक्सेल में आपने वर्ड में मेंटेन करी थी, अब आपको उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है। आप उसमें कोई फैक्ट्स फिगर्स चेंज कर रहे हो क्या? नहीं, आप उसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हो। इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, इट कैन बी डन, इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। ठीक है, इस तरह के चेंजेस अलाउड है, बट आप नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स चेंज नहीं कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, रिटेंशन पीरियड क्या, इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, कितने टाइम बाद डिस्कार्ड कर सकते हैं? रिटेंशन पीरियड के बाद डिस्कार्ड कर सकते हैं। रिटेंशन पीरियड कहाँ दे रखा है? SQC 1 में दे रखा है। कितना है रिटेंशन पीरियड? 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के 7 दिन के अंदर अंदर। अब समरी होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। समरी क्या होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की? जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने आइडेंटिफाई करे हैं उसकी समरी को और उनको कैसे एड्रेस करा था, वो होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी। अब SQC 1 के हिसाब से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो है आपके ऑडिटर साहब की प्रॉपर्टी, वो ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी होती है। क्या वो किसी और के साथ शेयर कर सकता है? कर सकता है क्लाइंट के साथ शेयर, लेकिन अपने डिस्क्रिप्शन पे। अगर ऑडिटर मना कर देगा कि भाई मैं अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं दूंगा तुम्हें, तो द क्लाइंट कैन नॉट, क्लाइंट इवन कैन नॉट आस्क फॉर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट, SA 230 कंप्लीट। ठीक है, दिस इज डन हियर, इतना ही है ये। अब इसके ना 1 पेज नोट्स देखते हैं कि कैसे हमने जो चीज़ें अभी इन डिटेल पढ़ी हैं क्या वो सारी चीज़ें यहाँ कवर्ड हैं। ठीक है, हमने पढ़ा सबसे पहले कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन ऑडिटर रीच्ड। यही तो होता है, रिकॉर्ड होता है आपके ऑडिट प्रोसीजर्स का, डॉक्यूमेंटेशन का, एविडेंसेस का और कंक्लूजन्स का। यही पढ़ के आए हैं, सेम डेफिनेशन यहाँ लिखी है। ठीक है, पर्पस पढ़ा था, उसके बाद प्लान, PDA जो हमने पढ़ा था, प्लान, डायरेक्ट, अकाउंटेबिलिटी, रिकॉर्ड, रिव्यू और इंस्पेक्शन, सेम चीज़ यहीं लिखी है। ये आपके कीवर्ड्स हैं उस पूरे टॉपिक के, वही सारे कीवर्ड्स यहाँ लिखे हैं। रिवाइज करो, आगे पढ़ो। ठीक है, पेपर से एक दिन पहले कितना पढ़ोगे? फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा, ये टॉपिक हम वहाँ पढ़ के आए थे।
अब इसमें क्या था कि कैसा फॉर्म कंटेंट होना चाहिए कि जो सीनियर ऑडिटर को ये समझा दे एनटीई क्या है, रिजल्ट्स क्या हैं और सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या हैं। एनटीई डॉक्यूमेंट करते हुए हमें क्या करना था, कुछ स्पेसिफिक मैटर्स को रिकॉर्ड करना था, पर्सनल डिटेल्स परफॉर्मर और रिव्यूअर की रिकॉर्ड करनी थी। फिर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, साइज कॉम्प्लेक्सिटी, एसएनएम जो हमने बात करी थी, एसएनएम, साइज कॉम्प्लेक्सिटी सिग्निफिकेंस, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, नीड टू डॉक्यूमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मेथोडोलॉजी। उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं कि ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, सिग्निफिकेंट मैटर्स। उसके बाद ऑडिट फाइल वाला जो टॉपिक हमने देखा, क्या होती है ऑडिट फाइल, फोल्डर जो कंटेन करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल कहाँ पे रिक्वायर्ड है, एसक्यूसी 1 में रिक्वायर्ड है, कब तक करनी है, 60 दिन के अंदर करनी है आफ्टर रिपोर्टिंग, और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पॉसिबल हैं, 7 साल तक रखनी है, रिटेंशन पीरियड है 7 ईयर्स। और यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये आपका विद इन mere 4 subheadings ये complete हो जाता है, and that too in one page. You can revise it before exam quickly in 5 minutes. कोई टेंशन नहीं है, आपको हर टॉपिक के सिमिलर नोट्स प्रोवाइड करे जाने वाले हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर एग्जाम्स। सितंबर 24 वाले बच्चे ऑडिट को बिल्कुल ऐसे छोड़ दें, हम पे छोड़ सकते हैं, दे कैन ट्रस्ट अस, एंड आई होप यू विल लाइक दिस इनिशिएटिव। और आपको ये पसंद आया है, नहीं आया है, यू वांट अस टू इम्प्रूव एनीथिंग फर्दर, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स below, and we are happy to help you. And thank you so much for watching the video. Please do like and subscribe to our channel, and now we will be more regular in the videos. September 24 के exams आने वाले हैं, and before the exams I will post videos for all the chapters. Okay, so please do subscribe to our channel. And also ये जो PDF है, this will be available on our Telegram group, and the link of the Telegram group will be there in the description box. Okay, तो आप Telegram group ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये PDFs डाउनलोड कर सकते हैं. Okay, thank you so much. Have a good day.